नमस्कार क्लास 10th। मैं आपकी हिंदी टीचर शैलजा शाह मनुष्यता पाठ को पुनः थोड़ा संक्षेप में मैं पढ़ा रही हूँ। पुराने वीडियो पढ़े हैं उन्हें भी निकाल के देख सकते हैं आप। तो अंतिम पैराग्राफ हैं 2, उनको मैं एक बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। तीनों इन्हें आप ज़रूर समझिए। कुछ शब्दावली दे रही हूँ, वैसे तो पीछे लिखे हुए हैं लेकिन कई बार होता है ना, आप ध्यान नहीं देते हैं। जैसे है स्वयंभू, परमात्मा, स्वयं उत्पन्न होने वाला। स्वयंभू का मतलब परमात्मा स्वयं उत्पन्न होने वाला। अंतरैक्य, आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता। प्रमाणभूत, साक्षी, प्रमाण है ये। अभीष्ट, अतर्क, तर्क से परे। फिर देखिए सतर्क पंथ, सावधान यात्री। बहुत सारे और भी दिए हुए हैं, इनको याद करिए बच्चों। स्वयंभू का मतलब पता होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अलग से अर्थ हैं, इनको आना चाहिए आपको। तो ये अर्थ समझ लीजिए, शब्दार्थ, और याद करिए, समझिए और पढ़िए इनको, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ें। अपंक, अमर्तंक, अपंक कलंक रहित, अमर्त अंक देवता की गोद, वित्त धन संपत्ति, परस्परावलंब एक दूसरे का सहारा लेकर, कर्णदान के लिए प्रसिद्ध कुंती पुत्र, महाविभूत सबसे भारी पूंजी। ये सब लिखे हुए हैं और इनको पढ़िए, आपके ऑनलाइन टेस्ट 2 मिड टर्म में ज़रूर ये आएंगे, ठीक है बच्चों। तो इनको पढ़िए और समझिए। अब मैं आपको इसका स्टेंजा पढ़ाने जा रही हूँ। इसको देखिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा रे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस स्टेंजा का अर्थ मैंने हिंदी में थोड़ा लिखने का प्रयास किया है, समझिएगा। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्य को अपना समझे। उसमें अगर ये विवेक आ जाए, ये ज्ञान आ जाए कि संसार में जो भी हैं सब हमारे भाई बंधु हैं, मनुष्य को अपना समझे, उन्हें अपना भाई माने, अपना बंधु माने, यही अगर विवेक उसमें आ जाए तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही अलग है सबसे, वही मनुष्य है। मनुष्य को अपना समझे, उन्हें अपना भाई बंधु माने। और देखिए क्या है, पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। अपना भाई बंधु माने। पुराणों के अनुसार सभी का एक ही पिता है। पुराण पुरुष एक है ना, स्वयंभू पिता। पुराणों के अनुसार सभी को एक ही पिता है। वह कौन है? स्वयंभू। पिता कौन है? स्वयंभू, स्वयं की रचना करने वाला अर्थात परमात्मा। परमात्मा की हम सभी संतानें हैं। परमात्मा ही एकमात्र व्यक्ति है जिससे अनेक मानवों का जन्म हुआ। तो जिस परमपिता परमात्मा से मानवों का जन्म हुआ है, तो हम सब का पिता कौन है? परमपिता परमात्मा है। और तो हम लोग क्या हुए? सब एक दूसरे के भाई बंधु हुए। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे, अनेक मानवों का जन्म हुआ। यही ठीक है कि विविध कर्मों के अनुसार, यह ठीक है कि अनेक कर्मों के अनुसार सब आपस में भिन्न हैं, अलग अलग हैं। सबके अलग अलग कर्म हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग उनका जन्म है, अलग अलग वर्ण है, अलग अलग रूप रंग है ना। तो कर्म के अनुसार सब आपस में अलग अलग हैं, भिन्न हैं। अर्थात जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसा ही जन्म मिला है। परंतु
आंतरिक दृष्टि से सभी एक हैं। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। कहते हैं कि वेदों में इसका प्रमाण है। ये वेद हमें प्रमाण करते हैं कि परमात्मा से ही हम सबकी उत्पत्ति हुई है, तो हम सब उस परम पिता परमेश्वर के ही संतानें हैं और उसकी संतान हैं, तो हम सब भाई बंधु हैं। और हमें ये मान कर चलना चाहिए, भले ही कर्म के अनुसार हमारे कर्म अलग अलग हैं, लोग अलग अलग हैं, लेकिन हम आखिर में भाई भाई हैं। और इसका प्रमाण कौन देता है? वेद भी देते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा और इसको समझने पर फिर है परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के। ये तो अनर्थ है, ये तो बड़ी ही अकल्याणी बात है कि कल्याण ना हो, इसमें बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि जो भाई बंधु हैं और भाई बंधु ही एक दूसरे के दुख को ना समझें, एक दूसरे के दुखों को ना बांटें, एक दूसरे के सुखों में ना जाए, तो ये तो अनर्थ की बात है कि भाई भाई को की व्यथा को ना हरे, के दुख को ना हरे, के ना बांटे, तो ये अनर्थ की बात है। वही मनुष्य है और हम सबको भाई बंधु की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे का दुख दर्द बांटना चाहिए। वही मनुष्य है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। फिर देखिए, चलो अभीष्ट मार्ग पे सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखो, तो चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। हे मनुष्यों, तुम जीवन में जिस मार्ग में चलना चाहते हो, यह मार्ग नहीं लिखा है, जिस मार्ग में चलना चाहते हो हंसी खुशी से चलते चलो। रास्ते में जो भी संकट बाधाएं आए उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। ये किसका हो गया? 2 लाइनों का। चलो अभिष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, इसका लाइन हो गया। और फिर क्या कह रहे हैं? घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। और क्या कह रहे हैं? ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल ना घटे, मित्रता और एकता का भाव कम ना हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि ना हो, मनुष्य में वर्ग जाति रंग रूप प्रांत देश आदि के अंतर ना बढ़े। सभी मत पंथ संप्रदाय सतर्क होकर एकता के पथ पर आगे बढ़ते जाएं। इसको एक बार देख लीजिए, ध्यान रहेगा, आपको लिखने में आसानी रहेगी और इसको आप पढ़ सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और आगे भी थोड़ा सा है, बता रही हूँ, लिखा नहीं है मैंने। देखिए, क्या है? घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। कभी आपसी बेल जोल कभी न घटे, भिन्नता ना बढ़े आपस में। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। और क्या कह रहे हैं कि ये जो अतर्क है, ये जो संवर्ण संप्रदाय हैं, ये सब इसमें सतर्क होकर आगे बढ़ें। एक रास्ता है, इसमें किसी तरह का भिन्नता नहीं है और इस एकता के पथ पर आगे बढ़ें। और मनुष्य में वर्ग जाति रंग रूप प्रांत देश आदि के अंतर ना बढ़े। सभी मत पंथ संप्रदाय सतर्क होकर एकता के पथ पर बढ़ें। समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, यही समर्थ भाव है, यही मनुष्य का भाव होना चाहिए कि सबको संभालता हुआ,
सबको साथ लेकर आगे बढ़े, तारता हुआ तरे। कहते हैं कि भगवान भवसागर से पार कराएं, तारें, तो आप तो तरो ही, दूसरों को भी तारने के लिए साथ लेके चलो। नहीं आगे आगे ना भागते जाओ कि बाकी पीछे रह जाए, हमको ही सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, ये आपका पाठ समाप्त होता है। प्रश्नोत्तर मन होगा तो देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो, नहीं तो मैं दूसरा आपको पढ़ाऊँगी। ये आपको मैंने पुराण की कथा भी बताई थी रतिदेव की, है ना। तो ये आप सब समझिएगा और करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। शब्दार्थ ज़रूर पढ़ लीजिएगा समझ के अच्छे से। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, ये अर्थ है। इस अर्थ को पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। नमस्कार बच्चों।